मगर आपको ये बात समझना पड़ेगा कि बेटा हार्ड वर्क का टाइम नहीं है। जो हर टॉपर फॉलो करता है मगर किसी को बताना नहीं चाहता है। क्या आप एक दिन में पूरा चैप्टर पढ़ सकते हो? नहीं बेटा, नहीं पढ़ सकते हो। आपको डाउट आ गया, अब आपको लग रहा है यार डाउट आ गया मैम, तो मैं आगे कैसे पढ़ूं? ठीक है, जितना उस फोन से अपने आप को 60 मिनट तक दूर रखोगे, उसके बारे में नहीं सोचोगे, उतना अच्छा तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन होगा पढ़ाई का। अब आपको ना अपने डाउट को ऐसे नहीं इग्नोर नहीं करना, रे डाउट है तो कोई बात नहीं, छोड़ो यार। अच्छा, हमारे स्कूल में ना कुछ बच्चे ऐसे होते जो पूरे साल कुछ भी नहीं पढ़ते, वो एग्जाम से एक दिन पहले बेटा पढ़ते हैं और फुल मार्क्स ले आते हैं। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं बेटा जो पूरे साल पढ़ते हैं, हर दिन 10 से 12 घंटे पढ़ते हैं, तभी उनके फुल मार्क्स नहीं आते। अब भाई उन बच्चों को ऐसा लगता है ना कि शायद मेरे दिमाग में कोई कमी है, मैं पूरे साल इतनी ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा हूँ भाई, इतना ज्यादा कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, तब भी मेरे मार्क्स फुल नहीं आ रहे, शायद मेरे ही दिमाग में कोई चीज की कमी है, तो मैं भाई देसी घी खाता हूँ। नहीं, तुम देसी घी खाओ, तुम सेहत बनाओ, मगर बेटा ये मत सोचो कि तुम्हारे दिमाग में कोई चीज की कमी है ही नहीं। आप भयंकर हार्ड वर्क करो भाई, ताबड़तोड़ हार्ड वर्क कर रहे हो, मगर आपको ये बात समझना पड़ेगा कि बेटा हार्ड वर्क का टाइम नहीं है। हार्ड वर्क की पूछ है मगर गूंज तो स्मार्ट वर्क की है ना। वो बच्चे भाई स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, कम आर पढ़ रहे हैं, पूरे साल मस्ती भी कर रहे हैं भाई, अपनी फिजिकल वेलबींग का भी पूरा ध्यान रख रहे हैं, साथ साथ मार्क्स भी फुल ला रहे हैं, क्योंकि वो स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। आपको अपने हार्ड वर्क को स्विच करना है स्मार्ट वर्क पे। तो आज मैं अक्सर कमर आपका इसी वीडियो में बेटा स्वागत करती हूँ, जहां पे मैं आपको 3 ऐसी हैबिट के बारे में बताऊंगी जो हर टॉपर फॉलो करता है मगर किसी को बताना नहीं चाहता है। तो आज भाई जल्दी से देखते हो 3 कौन सी ऐसी हैबिट है जिसको फॉलो करके आप भी बेटा टॉपर बन सकते हो, वो भी बिना ज्यादा हार्ड वर्क के, स्मार्ट वर्क के साथ। सबसे पहली हैबिट की बात करें ना, द नेक्स्ट स्टेप रूल होता है। ठीक है, इसमें क्या करना होता है ना, आपको खुद को प्रेशराइज नहीं करना होता, मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं, मोटिवेशन फुल है आपके अंदर, आपको बस एक सेल्फ पुश चाहिए। द नेक्स्ट स्टेप रूल फॉलो करना है। आपको दिमाग में क्या सेट करना है ना, आई डोंट हैव टू स्टडी मैथ्स। आपको मैथ्स पढ़ना नहीं, आपको मैथ्स को सॉल्व करना है। ठीक है, मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी, जो मैथ सब्जेक्ट है ना, ये आपके दिमाग में एक डर बैठा दिया इसने। डरने की जरूरत ही नहीं, इसको पढ़ना है ही नहीं, इसको तो सॉल्व करना है ना, इसको तो सुलझाना है आपको। कभी ये मत सोचो यार आज हम मैथ्स का पूरा एक चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पूरा एक चैप्टर पढ़ लेंगे। क्या आप एक दिन में पूरा चैप्टर पढ़ सकते हो? नहीं बेटा, नहीं पढ़ सकते हो आप। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री की, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, रेशियो प्रोपोर्शन की कोई भी एक एक्सरसाइज लगा सकते हो, 2 एक्सरसाइजेस लगा सकते हो, दैट्स इट। तो अपने आप को ऐसा ही टारगेट दो जो आप अचीव कर पाओ। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना है, आपको हमेशा खुद से कहना है मैं आज मैथ्स के भाई 3 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ये आधी एक्सरसाइज सॉल्व करूंगा, दैट्स इट। इतना ही सेट करना है माइंड को इतना प्रेशराइज करना ही नहीं कि आपको टेंशन हो कि यार मैंने इतना बड़ा टारगेट लिया तो पूरा नहीं हुआ। नहीं, ऐसा करना ही नहीं है। आपको सेकंड हैबिट क्या फॉलो करनी है, द डाउट लिस्ट। द डाउट लिस्ट हैबिट क्या होती है, अभी फॉर एग्जाम्पल आप कोई चीज पढ़ रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी चीज यहाँ पे पढ़ रहे हो, ठीक है, अब आपको उसके भाई उसमें लाइन नंबर 3 पे कोई भाई प्रॉब्लम लगी, आपको डाउट आ गया, अब आपको लग रहा है यार डाउट आ गया मैम, तो मैं आगे कैसे पढ़ूं? तो आगे पढ़ना क्या है, तुम सोच क्या रहे हो इतना? तुम बेटा आगे पढ़ो, मत सोचो इतना। आप क्या करो ना, अपने डाउट को इग्नोर भी मत करो और आगे की पढ़ाई का भाई फ्लो भी मत तोड़ो। अब आपको क्या करना है, फ्लो भी ना तोड़े, डाउट भी ना इग्नोर करे, तो करें क्या बेटा? आपको कुछ नहीं करना, आपको ना अपनी नोटबुक में एक पेज बनाना है डाउट का। ठीक है, डाउट का एक पेज बना लो। ठीक, अब उसमें आपको क्या करना है, अगर आपको लाइन नंबर 3 में कोई डाउट आ रहा है, फॉर एग्जांपल आपको लाइन नंबर 3 में कोई डाउट आ रहा है, तो अब यहाँ पे भाई स्टार बनाओ और 3 लिखो। ठीक है, मतलब लाइन नंबर 3 में कहीं डाउट आ रहा है और उस डाउट को यहाँ लिख लो। फ्लो मत तोड़ो, अपना फ्लो कंटिन्यू करो पढ़ाई करने का। जो भी डाउट है ना उसको अगले दिन सॉल्व करो, जाके टीचर से भाई मिलो, उसको सॉल्व करवाओ। अगर टीचर नहीं तो भाई पीडब्ल्यू से अगर आप पढ़ो तो भाई पीडब्ल्यू के डाउट पोर्टल में तुरंत आप डाल दो, जहां पे आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा। अब आपको ना अपने डाउट को ऐसे नहीं इग्नोर नहीं करना, रे डाउट है तो कोई बात नहीं, छोड़ो यार, फ्लो तोड़ देते हैं, डाउट भी तोड़ देते हैं, छोड़ो यार क्या करना है। नहीं, छोड़ना तो है ही नहीं, डाउट को भी सॉल्व करना है, फ्लो भी नहीं तोड़ना है। ठीक है, इस चीज को एकदम माइंड में सेट कर लो। और तीसरी हैबिट जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिट है मेरी, वो है फोन पार्किंग का। क्या मैम फोन पार्किंग में लगाना? हाँ बेटा, बिल्कुल सही सुना, आपको फोन अपना पार्किंग में लगाना है, फेंक देना उठा के नहीं, फेंकना नहीं है फोन को फेंकना नहीं है, फोन को पार्किंग वाली टेक्निक। इसमें क्या होता है बेटा, आपको अपने फोन से थोड़ी देर दूर रहना है जब आप पढ़ाई कर रहे हो, व्हाइल यू आर स्टडीइंग। ठीक है, स्टार लगा लेते हैं यहाँ पे। जब पढ़ रहे हैं, पढ़ने का मतलब होता है पढ़ रहे हैं, पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि भाई इंस्टाग्राम की, फेसबुक की नोटिफिकेशन चेक कर रहे हैं। वो ना एक ह्यूमन हैबिट होती है, नोटिफिकेशन आती है तो भाई हाथ खुद ब खुद उधर की तरफ जाता है, बट अपने हाथ को रोकना है। और बेटा फोन पार्किंग करना है, जब पढ़ाई करने बैठे फोन को अपने से थोड़ा दूर रखो, किसी ड्रॉर में डाल दो भाई, ध्यान किसी थैली में डाल के हटा दो भाई, नहीं देखना है फोन को। 1 घंटे पढ़ने बैठ रहे, इफ यू आर स्टडिंग फॉर 1 आवर। अब 1 आवर यार मैम 1 आवर तो नहीं बेटा, 1 आवर में भाई 60 मिनट की तुम पढ़ने जा रहे हो, 60 मिनट तुम पढ़ोगे बैठ के, 60 मिनट अपने आप को उस फोन से दूर रखो। ठीक है, जितना उस फोन से अपने आप को 60 मिनट तक दूर रखोगे, उसके बारे में नहीं सोचोगे, उतना अच्छा तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन होगा पढ़ाई में। ठीक है, अपनी नजरों से दूर रखो और अपने दिल से भी थोड़ा दूर रखो, ताकि तुम आराम से, डिस्ट्रैक्शन कम हो और आप आराम से पढ़ाई कर सको। ठीक है, अब आपको भाई इन 3 हैबिट को कैसे फॉलो करना है, कैसे रेगुलर लाइफ में आप इसको ला सकते हो, मैथ्स को सॉल्व करना है, डाउट भाई सॉल्व करवाने हैं आपको, साथ साथ में फोन पार्किंग भी करना है,
तो आप बेटा इस बैच में बेसिकली आ सकते हो। ये क्लास 7 के बच्चों के लिए है, 2800 का भी है। आप आराम से इस बैच में आ सकते हो। आपको पढ़ाई भाई फील करवा के कराएंगे, ठीक है। आपको पढ़ना नहीं है, आपको चीजों को फील करना है और खुद ब खुद आप सब कुछ सीख जाओगे। हाँ, थोड़ा एफर्ट आपको करना होगा बेटा, उठ के क्लासेस के टाइम आना होगा आपको, ठीक है। कहीं उठ के बाहर नहीं जाना तैयार होके, बस मोबाइल उठाना, सामने रख लेना, दैट्स इट। हम लोग रहेंगे वहां पे, आपका भाई पूरी तरीके से आपके सारे सब्जेक्ट्स का ध्यान रखेंगे। चाहे वो बेटा आपका संस्कृत हो, आपको पता ही भाई सीबीएसई कितने रूल्स बदल दिया इस वक्त उसने लैंग्वेज को लेके, चाहे वो आपका भाई एसएसटी हो, चाहे वो आपका मैथ्स हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो आपका हिंदी हो, सारे सब्जेक्ट्स का ध्यान रखेंगे। बहुत कुछ आ रहा है, बहुत कुछ आने वाला है, तो आपको भाई एकदम टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। क्लास 7 के बच्चे उस बैच को बिल्कुल भाई उस बैच को कंसिडर कर सकते हैं। आप फिलहाल के लिए इस वीडियो के नीचे ना कमेंट करो, क्या कमेंट करोगे? 7th क्लास फोड़ देंगे, 7th क्लास को फोड़ देंगे, ठीक है। और जिस दिन आप इस फोन पार्किंग टेक्निक को यूज करना स्टार्ट कर दोगे ना, जिस दिन आप इस फोन पार्किंग हैबिट को अपने अंदर ले आओगे ना, उस दिन इसी कमेंट को आके एडिट करना, 7th क्लास फोड़ देंगे, एडिट करना उसी दिन और लिखना भाई फोन पार्किंग, और ये जो हरे रंग का टिक है ना हमारे कमेंट बॉक्स में आता है ग्रीन कलर का, इसको वहां लगा देना, फोन पार्किंग टिक। मैं जान जाऊंगी भाई कि बच्चों ने आज से मेरी बताई हुई एक हैबिट और स्टार्ट कर दी फॉलो करना, क्योंकि मेरी नजर में भाई सबसे ज्यादा डिफिकल्ट वही हैबिट है, ठीक है। तो भाई ऑल द बेस्ट।